किसान भाइयों, मार्च का महीना आ चुका है और मार्च के महीनों में हम अधिकतर किसान ज़्यादातर सब्जी लगाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मार्च का महीना में जो भी आलू की खेती होती है उसकी कोड़ाई हो जाती है और जो भी हम सरसों वगैरह लगाते हैं उसको भी कोड़ाई यानी कि कटाई कर देते हैं। तो मार्च के महीने में आज हम 5 ऐसी गिनी-चुनी सब्जियों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि पाँचों सब्जियाँ बहुत ही बेहतरीन है। और अगर जो ये पाँचों सब्जियों को आप अगेती मार्च में लगा देते हैं, तो आपको मार्केटिंग डिमांड से लेकर बाजार तक इसका जो डिमांड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर जो सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या खेती करते हैं, तो पिछले आप कुछ दिनों में देख सकते हैं कि सब्जी का जो भी डिमांड है, वो दम ना के बराबर है। यानी कि सब्जी इतना सस्ता हो चुका है कि आप उसको मार्केट में ले जाते हैं फिर भी कोई बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट में उसे एकदम सस्ता के भाव में बिक रहा है। आज देख लीजिए, टमाटर हो गया, फूलगोभी हो गया, बैंगन हो गया, सारा सब्जियों का जो भी मांग है वो ना के बराबर है। आपको 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो का इसी भाव मिल रहा है। तो जो भी हम जनवरी फरवरी में जो भी सब्जियां लगाई थी, वो उसका रेट दम ना के बराबर है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में वही हम बात करेंगे कि गिनी चुनी 5 ऐसी सब्जियों के नाम बताएंगे कि जो मार्च के महीने में अगर जो आप इसे लगा देते हैं, तो ये हम बताते हैं कि आपको आने वाले समय में आप इसका अच्छी खासी डिमांड रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है कि अप्रैल और मई जून का जो महीना होता है उसमें लगन का डिमांड होता है। उस समय पे शादी ब्याह का ज्यादा माहौल रहता है और उसी समय पे हमारी जो सब्जियां होती है उसका ज्यादा सेलिंग होता है। तो वो 5 सब्जियों में बात करने वाला हूं, तो उसके पहले आई पांचों सब्जियों के नाम जानने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। किसान भाइयों, कुछ दिन पहले आपको हम बता देते हैं, क्योंकि जो सब्जियां हम जो पहले लगाए थे वो ज्यादा समय अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो जनवरी फरवरी में हम जो सब्जियां लगाए हैं वो सारा खत्म होने के कगार पे है। और अगर जो हम मार्च में कोई नई सब्जियां लगाते हैं, तो उसका जो डिमांड होगा वो हमें अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम वो पांचों सब्जियों का नाम जानते हैं। तो जो सबसे पहले सब्जी है, जो पहला नंबर पर आता है, वो आता है टमाटर। क्यों टमाटर? आखिर किसान सोच रहे हैं यार टमाटर तो अभी सस्ता है। तो जी, अभी तो सस्ता है, लेकिन आने वाला समय में आपको ये 40 रुपये किलो होने वाला है, क्योंकि ज्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं है। ये रेट आपको पूरा मार्च खत्म होते होते, यानी कि सब्जी का जो डिमांड है वो तेजी पकड़ने वाला है। तो आप जो पहला नंबर पर आता है वो है टमाटर की खेती। तो किसान भाइयों, ये चूक न कीजिएगा, आप टमाटर की जरूर रोपाई कीजिए, और नहीं किए तो आप नर्सरी लगा दीजिए। आप महीना 2 महीना में इसकी रोपाई करके आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर जो हम बात करने वाले हैं उस सब्जी का नाम है बैगन की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, भलो आज बैगन आपको 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, आप जैसे भी बेच रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। हमें कैसे बिकने वाला है ये मायने रखता है। क्योंकि देखिए, जो सब्जी का जो खेती होता है, आप किस तरह से करते हैं, किस समय पर करते हैं, जब तक आप टेक्नोलॉजी से, आप वैज्ञानिक तरह से खेती नहीं कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जब मार्केट में सस्ता सब्जी, तो उस सस्ता सब्जी आपको रहेगा, क्योंकि आप सस्ते सब्जी ही लगाए थे। आप नई तरह क्यों? क्योंकि आप अगर इस समय पे आप भिंडी निकाल देते हैं तो आपको भिंडी बिकता महंगा, 40 रुपए किलो बिकता, 30 रुपए किलो बिकता, 60 रुपए किलो बिकता, इसका डिमांड है। तो आप भिंडी की खेती क्यों नहीं? जो भी किसान जनवरी में भिंडी लगा दिया था, आज उसका डिमांड देखिए 60 रुपए किलो बेच रहा है। तो ये आप खेती करने का तरीका है, क्योंकि आप नई तरीके से आप खेती नहीं कीजिएगा, टेक्नोलॉजी तरह से खेती नहीं कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आप दूसरे नंबर पर बैगन की खेती करें, क्योंकि इसका जो डिमांड सालों भर रहता है। भले इसका जनवरी फरवरी का जो महीना चल रहा है वो डिमांड नहीं है इसका, लेकिन आने वाला समय में अप्रैल और जून जुलाई में इसका जो डिमांड होता है वो आपको तेजी पकड़ लेगा। तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे, वो आती है भिंडी की खेती।
भिंडी का खेती आप कीजिए, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो सब दिन रहने वाला है। आप 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो इसका सब दिन रहने वाला है, इसका कमने वाला रेट नहीं है। तो आप भिंडी की खेती कीजिए। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर आती है करेला की खेती। किसान भाइयों, अगर जो आप करेला की खेती कर देते हैं, मार्च में अगर जो करेला आप लगा देते हैं, तो आपको ये 40, 45, 50, 30 रुपए किलो से कम भी इसका मार्केटिंग डिमांड कम होने वाला नहीं है। मिनिमम कितना भी हो जाएगा तो 20 से ऊपर ही रहने वाला, क्योंकि करेला का रेट सब दिन रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे जो सबसे 5वां नंबर पर आता है, सबसे इसका जो डिमांड रहता है गर्मियों जो सबसे ज्यादा रहता है, वो आता है हाई फाई में धनिया की खेती। अब धनिया की खेती कीजिए। आपको गर्मियों में अगर जो अप्रैल और जून में इसका अगर जो निकाल देते हैं, तो आपको 100 से 150 रुपए किलो तक भी इसका जो डिमांड होता है वो मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये पांचों सब्जियों में आपको कौन सा सब्जी बढ़िया लगा, कौन सा सब्जी लगाए हैं, इसका कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये अगर जो ये मार्च में ये पांचों सब्जियों को अगर जो लगा देते हैं, तो आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगा। मायने ये नहीं रखता कि अभी हम किस सब्जी को बेच रहे हैं, कितना सस्ता बेच रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम आने वाला समय में कैसे बिकने वाला है। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार, जय जवान, जय किसान।